आज का हमारा पौधा है अडेनियम का पौधा। इसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं। यह गर्म जलवायु का पौधा होने के साथ साथ दोस्तों ये रेगिस्तानी मूल का पौधा है। यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। यह अपने कोडेक्स और दोस्तों अच्छे फूलों के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि बारिश का पानी जो है सभी पौधों के लिए जीवन अमृत का काम करता है। अडेनियम भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन साथियों, यदि यही पानी अडेनियम के जड़ में लग जाता है तो दोस्तों अडेनियम की जड़ों में फंगस आ जाती है और फिर रूट राट हो जाता है। और यही पानी यदि किसी कारण से इसके तने के अंदर प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों इसमें स्टेम राट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा मरने की कगार पे पहुंच जाता है। तो जहां यह पानी हर पौधों के लिए अमृत है, वहीं ये बरसात का पानी इस पौधे के लिए विष के समान भी काम करता है। तो दोस्तों चूँकि अडेनियम का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा है और बरसात के मौसम में आप अपने अडेनियम को बचाने के लिए ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसे अपनाते हैं तो आपका अडेनियम का पौधा सुरक्षित होने के साथ साथ आपको कुछ फ्लावरिंग भी प्रदान करे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अगस्त महीने में आप अपने अडेनियम के पौधे पर कौन कौन से काम करेंगे और कौन सी ऐसी खाद प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका अडेनियम का पौधा अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने पूरी भर भर करके आपको फ्लावरिंग दे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों बारिश के मौसम में आप अडेनियम के पौधे की देखभाल कैसे करेंगे तथा दोस्तों कौन कौन से तरीके अपनाएंगे जिससे आपका अडेनियम सुरक्षित हो और फ्लावरिंग भी दे। तो दोस्तों आइए सीधा पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों सनलाइट से कनेक्टेड है। आप जो है इस पौधे को जो है जब भी बारिश हो और बारिश होने के बाद जब धूप निकले तो जितनी धूप निकले आप इस पौधे को ऐसी जगह रख दें जहाँ पे वो धूप इस पौधे को मिल जाए, क्योंकि धूप में ही ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और फिर जो है कलियाँ बनाता है और फिर फ्लावरिंग करता है। तो यह ध्यान आपको बारिश के मौसम में रखना ही होगा। पॉइंट नंबर 2 साथियों, पॉइंट नंबर 2 प्रूनिंग से रिलेटेड है। आपको इस पौधे की बरसात के मौसम में कदापि भी प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आपने प्रूनिंग कर दिया और कहीं से भी इसके तने में पानी बरसात का घुस गया तो दोस्तों स्टेम राट होना स्वाभाविक है। और जब स्टेम राट हो जाएगा तो साथियों आपका पौधा फिर बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसका जो कोटेक्स है वो भी पिलपिला हो जाएगा और साथियों आपका पौधा सूखने लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी बारिश के मौसम में प्रूनिंग करनी ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 साथियों, आपको अपने अडेनियम के पौधे को बहुत ही बारीकी से चेक करना है। कहीं पर कोई खरोंच तो नहीं लगी हुई है। अगर खरोंच लगी हुई है या कहीं पर कोई डंडी सूखी हुई है, वहाँ पे खरोंच लग सकती है। तो देखिए दोस्तों मेरा ये जो पौधा है ये यहाँ पे देखिए ये सूख रहा है, तो मैं इस पे जो है इस तरीके से इस पे फंगीसाइड ज़रूर लगा दूंगा। यह तरीके से यहाँ ये है यहाँ पे। और साथियों जो है एक आध जगह जो नीचे यहाँ पे है, यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लगा दूंगा, क्योंकि ये बारिश में पौधा है, इसको हम अंदर भी नहीं करते हैं। ये हमारा मदर प्लांट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और कोई भी इसकी सूखी पत्ती अगर कहीं है तो आप उसको बड़े हिसाब से तोड़िए ताकि उसमें किसी प्रकार का फंगस इत्यादि ना लगा हो और दूसरी जगह ना फैले। पॉइंट नंबर 5 साथियों, अगर आपके यहाँ पर जो है कई दिनों तक बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है, तो ऐसे में दोस्तों आपके पौधे पर पानी, आपके पौधे के गमले पर पानी जो है आना स्वाभाविक है और जमना भी स्वाभाविक है। तो दोस्तों आपको ऐसे पीरियड में अपने गमले को इस तरीके से आप जब लिटा देंगे तो इसके अंदर फिर पानी बारिश का जाएगा नहीं और आपका पौधा फिर सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। ये काम आपको जरूर करना है जब 3-4 दिन 5 दिन लगातार बारिश हो रही हो। तो पॉइंट नंबर 4 साथियों, आपको 5-6 दिनों के बाद
हर हालत में अपने इन पौधों पर बरसात के मौसम में फंगीसाइड का घोल बना करके आपको इस पे छिड़काव करना है सारे के सारे पौधों पर। ये देखिए साफ, हमारे पास साफ फंगीसाइड है, इसका जो है हमने ये घोल बना रखा है। और अब हम दोस्तों अपने सभी पौधों पर इसकी इस तरीके से छिड़काव कर देंगे ताकि इस पे किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई फंगस लगा हो तो वो साथियों हट जाए और हमारा पौधा जो है वो सुरक्षित रहे फंगस से, क्योंकि फंगस ही बरसात के मौसम में इस पौधे का काल है दोस्तों, काल। ये ज़रूर फंगस लगेगी तो ये पौधा आपका ना तो फ्लावरिंग करेगा ना तो ग्रोथ करेगा, बल्कि मरने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो ये काम आपको हर 5-6 दिन के बाद ज़रूर करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, आपको अपने पौधे के गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना है। अगर ड्रेनेज होल बंद है तो उसको आप साफ़ कर लीजिए और उसमें से पानी बाहर निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यही हमारा गमला है और इसका ड्रेनेज होल मान लीजिए बंद है तो पानी इसमें से निकलेगा नहीं। जब पानी नहीं निकलेगा तो दोस्तों इसमें जो है पानी कलेक्ट हो जाएगा और पानी कलेक्ट हो जाएगा तो फिर फंगस लग जाएगी। तो दोस्तों आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके गमले का जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल सही हो। अगर सही नहीं है किसी कारण से तो दोस्तों इस समय आप रिपोर्टिंग ना करें, आप इस पौधे को उठा करके कहीं ऐसी जगह रखें जहां बारिश का पानी न जाए, और जब वहां पर मिट्टी सूखे चेक करें तो आप अपने हिसाब से इसको पानी दें तो आपका पौधा जो है बारिश के मौसम में भी बचा रहेगा। और जब धूप निकले तो वहां से निकाल करके धूप में रख दें। ये काम आपको ज़रूर करना होगा। या रिपोर्टिंग अगर करते हैं तो हो सकता है कि रिपोर्टिंग में आपका पौधा शॉक में चला जाए और दोस्तों फिर आपका पौधा मर जाए। तो ऐसा काम आप इस तरीके से अपने पौधे को बचाइए। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, आपको अपने पौधे पर किसी भी हालत में बरसात के मौसम में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल ही नहीं बचेगा, जबकि आप अगर इसको पानी नहीं देंगे तो ये पौधा बच जाएगा, क्योंकि इसके कोटेक्स में ऑलरेडी पानी रहता है। ये पानी कलेक्ट करके रखता है कि अगर गाढ़े बगाड़े यदि आप पानी नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों यह उससे अपना काम चला लेता है। इसलिए आपको ओवर वाटरिंग से 100% बचना है। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके गमले में जो मिट्टी है, जो भी आपका सॉइल मिक्स है, वह गमले को पूरा कवर किए हुए हो। अगर थोड़ा बहुत इसमें स्थान है तो आप इस तरीके से डेकोरेटिंग पत्थर ले लें या कोई भी पत्थर ले लें, आप इसको इस तरीके से भर देंगे तो दोस्तों फिर इसमें पानी रुकने का जगह ही नहीं मिलेगा। बारिश का पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं तो दोस्तों आपकी जड़ों में पानी कलेक्ट नहीं होगा और फिर आपका पौधा फंगस का शिकार नहीं होगा, बल्कि ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। पॉइंट नंबर 9 साथियों, इस समय अगस्त के महीने में हमारा जो एडेनियम का पौधा है वो पूर्ण रूप से ग्रोथ पर है। इस पे कलियां भी बहुत कम आ रही हैं और जो आ रही हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन यह ग्रोथ पर है। तो दोस्तों अगर आपको इससे पूरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फ्लावरिंग लेना है तो आपको जो है इस पे किसी भी प्रकार का जो है जड़ में खाद नहीं देना है, सीधा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, वो भी इसकी पत्तियों और तनों पर छिड़कना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको फिर 3 महीने जो है ये फ्लावरिंग करता रहेगा आपका एडेनियम का पौधा। तो इसके लिए आपको लेना है, देखिए दोस्तों इस तरीके से 2 लीटर पानी, और 2 लीटर पानी में आपको लेना है सीवीड एक्सट्रैक्ट। देखिए ये है हमारे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट, और इसी का जो है हम 5 ml जो है इस 2 लीटर पानी में डाल देंगे। इस तरीके से ये देखिए 5 ml हो गया और इसको हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद थोड़ा सा साथियों इसके अंदर हम फंगीसाइड भी मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारे पास फंगीसाइड है, इसको हमने इसमें ये मिला दिया, ये हमने जो है इसमें डाल दिया। और डालने के बाद अब हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए साथियों ये हमारा स्प्रेयर बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर खाद से तैयार है। अब हम साथियों इसको अपने पौधे पर इस तरीके से छिड़क देंगे, पूरा इसको नहला देंगे। और ये काम दोस्तों या तो आप सुबह करेंगे या फिर शाम के समय करेंगे, दिन में आपको नहीं करना है। तो ये हम देखिए शाम को कर रहे हैं साथियों, और ये पूरी रात जो है ये पौधे पर जो है बनी रहेगी।
पत्तियों पर, और जो है पत्तियों से फिर ये जो है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके भोजन बना लेगा और फिर इसके अंदर फ्लावरिंग आना चालू हो जाएगी। साथियों, अगर आपके पास ये सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आपके पास 05234 होगा, आप उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप 0050 का जो है NPK इसका छिड़काव कर सकते हैं। और साथियों, यदि ये भी नहीं है आपके पास तो आपके पास ये DAP के कुछ दाने तो होंगे ही होंगे। ये देखिए DAP है, इसके 4-6 दाने आप जो है इसके गमले में इस तरीके से डाल देंगे। और डालने के बाद ये देखिए लाल पोटास है, इस लाल पोटास को भी आप जो है आधा चम्मच के करीब अपने एक पौधे में डाल सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो है बड्स बनने प्रारंभ हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाएगी। और साथियों, यदि आपको घरेलू सामानों से बनी हुई खाद इस पौधे को देना है तो आपको केले के छिलके को लेना है तथा दोस्तों उसके छोटे छोटे पीस बनाना है और उसको आधा लीटर पानी में 1 लीटर का जो बोतल होना है उसके अंदर डाल लीजिए और फिर उसमें जो है करीब 15-20 ग्राम जो है गुड़ डालिए और फिर 21 दिनों तक उसे ला करके रखिए और बीच बीच में जो है उसका एयर भी निकालते रहिएगा। 21 दिन बाद फिर वो खाद आपको अपने पौधे के देने के लिए तैयार हो जाएगी। 1 भाग खाद लेंगे और 5 भाग पानी लेंगे और फिर उसका जो है आप छिड़काव भी करेंगे और जो बचता है वो आप उस पौधे के अपने गमले में डाल देंगे। तो दोस्तों आपके पौधे के ऊपर भी कलियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी और फिर फूल भी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने जो हैं ये बिल्कुल ही आपका गार्डन, आपका जो है एडेनियम फूलों से भरा रखेगा। तो दोस्तों बरसात के सीज़न में अगस्त के महीने में जो काम मैंने आपको अपने एडेनियम के पौधे के ऊपर करके बताया है, यदि आप भी अपने पौधे के ऊपर ये सारे काम अपनाते हैं, करते हैं, तो दोस्तों आपके पौधे पर भी देखिए छोटी छोटी मेरे पौधों पर कलियां बनना प्रारंभ हो गई हैं, फूल भी बन रहे हैं। इसमें देखिए बीज के लिए जो है पोट्स भी आ गए हैं। तो आपके पौधे पर भी इसी तरीके से ग्रोथ आएगी, इसी तरीके से कलियां बनेंगी और फिर फ्लावर्स बनेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, जानकारी से आप सहमत हैं, तो मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।